आपने अभी तक 3-4 वीडियोस तो देख ही ली होंगी। शॉकिंग कट ऑफ ऑन नीट 2024, नीट 2025 में 700 से कम नंबर पे कॉलेज नहीं मिलेगा। बट आइए समझते हैं नीट 2025 का एक्चुअल सिनेरियो क्या हो सकता है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है कि मेरे जो एनालॉजीज होते हैं वो रिसर्च बेस्ड होते हैं, और इसलिए मेरी बातें एट द एंड ऑफ द डे सही हो जाती है। मैं आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए या आपका दिल रखने के लिए ऐसी बातें नहीं बोलता हूँ। कभी कभी मैं कड़वी बातें भी बोलता हूँ जिसके कारण मुझे सुनना भी पड़ जाता है आप लोग से, बट इवेंचुअली होता वही है मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो मैं बोलता हूँ। मैं ना ही कोई अंतर्यामी हूँ, ना ही मेरी कोई सेटिंग है एनटीए में। इट जस्ट कि थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल करता हूं जो आजकल लोग नहीं कर पा रहे हैं। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं, जहां पे बोला जा रहा है कि इस बार नीट 2025 का पेपर या तो पाकिस्तान बना देगा, मतलब एकदम डिफिकल्ट पेपर बना देगा, या फिर कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है, मतलब 700 से नीचे आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि एक्चुअल क्या सिनेरियो है एंड क्या होगा, इस साल का कट ऑफ क्यों बढ़ा और अगले साल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला चीज जो आपको देखने को यहां पे मिला कि इस साल ऑल इंडिया कोटा का जो क्लोजिंग रैंक था सरकारी मेडिकल कॉलेज जनरल कैटेगरी का, दैट वाज 19,608। पूरी मेरिट लिस्ट आपको मिल जाएगी पीडीएफ, टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपडेट की हुई है। आपको अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं t.me/anandmani001 पे। ठीक, अब हुआ क्या कि जो रैंक पिछले साल क्लोजिंग था दैट वाज 20,048। इस बार का जो क्लोजिंग रैंक है दैट इज 19,608। तो थोड़ा जो AIQ का क्लोजिंग रैंक है वो थोड़ा कम हो गया। अच्छा, क्या कारण है सर इसका? तो इसका जो रैंक का जो माइनर डिफ्लेक्शन है, इसका एक कारण था कि कुछ सीट्स डिक्रीज हुए। जब आप पूरी सीट्स मैट्रिक्स देखोगे, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ सीट डिक्रीज हुए, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ नंबर है। अब इसमें एग्जैक्टली क्लैरिफाई करना डिफिकल्ट है, एक एक कॉलेज का डेटा निकाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी कॉलेज का कम हुआ था या प्राइवेट कॉलेज का कम हुआ था, बट कुछ सरकारी कॉलेज के सीट्स भी डिक्रीज हुए। अब बोलोगे सर सीट्स तो इंक्रीज भी हुए थे, यूपी में इतने सारे सीट्स इंक्रीज हुए थे, आपने बोला था कि 112 नए मेडिकल कॉलेजेस को एनएमसी ने नोटिस भेज दिया, ठीक है। तो उसमें से बेटा देखो कुछ प्राइवेट कॉलेज भी थे, कुछ सरकारी कॉलेज भी थे, और जो यूपी के कॉलेज के सीट्स इंक्रीज भी हुए तो 15% आप उसको कैलकुलेट कर लोगे तो वो भी नेग्लिजिबल अमाउंट पे ही आता है। इसीलिए आपको जो रैंक वन का क्लोजिंग जो 2024 का था वर्सेस जो 2023 का था, उसमें कुछ खास चेंजेस को देखने को नहीं मिला। चेंज कहां पे आया सर? कि जो मार्क्स कल को 20,000 रैंक पे ये आपका 610 615 नंबर पे रहता था, यही आज जो है ये 660 नंबर पे चला गया। एंड दिस इज अ वन टाइम इवेंट। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके डिटेल में नहीं जाते। मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की कि क्या अंडरलाइंग कॉज था नीट 2024 के मार्क्स और रैंक इन्फ्लेशन का, ठीक है। बट इट, मार्क माई वर्ड, इट विल नॉट हैपन इन 2025। याद रख लेना, इस वीडियो को टाइम स्टैम्प सेव करके रख लेना कि किसी ने कहा था ये कि ऐसा कुछ नहीं होगा नीट 2025। क्या नीट 2025 का पेपर पैटर्न डिफिकल्टी लेवल सब अचानक से बदल जाएगा? नहीं सर। जो भी होगा बेटा, आपका जो पेपर डिफिकल्टी लेवल जैसा आप देख रहे हो, इट विल बी इजी टू मॉडरेट। हार्ड क्वेश्चंस मुश्किल से 3-4 ही होंगे। तो नीट 2023 को अगर तुम बहुत इजी मान लेते हो, नीट 2024 को लगभग उसी के रेशियो में मानते हो, नीट 2022 वाज अ बिट मॉडरेट लेवल पेपर, तो थोड़ा पेपर जो है आपका वो लेंदी हो सकता है, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का हो सकता है, बट इट विल स्टिल बी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड। रातों रात कुछ नए क्वेश्चन नहीं बन जाएंगे, रातों रात कोई मेजर चेंजेस नहीं हो जाएंगे आपके पैटर्न में, एग्जाम सिलेबस में, या कुछ भी उसके अराउंड। इस चीज को ध्यान रखना होगा आप सबको, ठीक है। अच्छा, अब क्या प्रोबेबिलिटी है सर, क्या एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगा ऑफलाइन हो जाएगा, उस पर बात कर लेते हैं। तो बेटा देखो,
एग्जाम नीट का ऑनलाइन कराना पॉसिबल नहीं है, पीरियड, अभी के लिए, ठीक है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता या कुछ नहीं होता, रातों रात नीट 2025 का एग्जाम आपका ऑनलाइन नहीं हो सकता। अगर होगा तो इसकी भी चांसेस कम है, ठीक है, कि दो फेज में एग्जाम कर देगा, या तो प्रीलिम्स होगा या मेंस होगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स क्या कर देगा, ये इसको पेन पेपर कर देगा, और मेंस को क्या कर देगा, इसको आपके जो है ऑनलाइन एग्जाम की तरह कर देगा, ठीक है। ये हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 5% है, बट 95% अभी भी ये प्रोबेबिलिटी कि जैसा पेपर आप देते आए हो पेन पेपर में, वैसा ही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम में। तो आपको अपनी तैयारी के टाइम पे ना कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला चीज, क्या सर मैं कट ऑफ के खौफ से डर जाऊं, कट ऑफ पे वीडियो देखता रहूं? नहीं, यू शुड फोकस ऑन योर इनपुट मैट्रिक्स। देखो यार, हर बच्चा जो आज ये वीडियो देख रहा होगा वो अलग अलग लेवल पे होगा, ठीक है, और उसका जो ग्रोथ होगा वो भी प्रोग्रेसिवली होगा। ये नहीं होगा कि रातों रात उसके भी नंबर अचानक से बढ़ जाएं, ठीक है। तो तुम्हारा जब 1 मंथ इंटू योर नीट प्रिपरेशन, अगर आप अभी 200 स्कोर कर रहे हैं तो आप 350 स्कोर करेंगे। 2 मंथ इंटू योर नीट प्रिपरेशन आप 450 स्कोर करेंगे। 6 मंथ इंटू योर नीट प्रिपरेशन आप 550 स्कोर करेंगे। 7 मंथ इंटू योर नीट प्रिपरेशन आप इस तरह से धीरे 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 आपका स्कोर ग्रेजुअली इंप्रूव करेगा। तो देन फोकस ऑन योर इनपुट मैट्रिक्स। बस एक चीज अपने दिमाग में रखना कि आपके जो टेस्ट जो आप दे रहे हो, टेस्ट स्कोर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करें, ठीक है। मतलब कि अगर मेरे टेस्ट 1 में 210 नंबर आ रहे हैं, तो टेस्ट 2 में मेरे कम से कम 50 नंबर बढ़े, ठीक है। जब 600 से ऊपर आ जाते हो, कम से कम 15 नंबर हर टेस्ट में बढ़े। और इसके लिए आपको टेस्ट का एनालिसिस और मिस्टेक नोटबुक बनाना पड़ेगा। रिवर्स इंजीनियर करके अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके नंबर स्टक रह जाएंगे। और इस पे भी एनालिसिस कैसे करना है, मिस्टेक नोटबुक कैसे मेंटेन करना है, इस पे मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना के दे दूंगा। मैं सितंबर से लेके अप्रैल तक का एक प्लानर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो हम लोग अभी यहां ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ शेयर करते हैं, और उनका वीकली टारगेट मैप करते हैं, जिससे उनका स्कोर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता है, ठीक है। एक और चीज आपको ध्यान रखना है बेटा, कि बहुत बच्चों के साथ मैंने जो प्रॉब्लम देखा, मैं तो आजकल रोज ही 1-on-1 इंटरेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट के साथ, तो बच्चों के साथ जो मैंने प्रॉब्लम देखा, मैं एक बच्चा था मेरे यहाँ, वंश नाम है उसका, ठीक है, उससे मैंने पूछा सर क्या करो, सर मैंने इवोल्यूशन 4 बार एनसीईआरटी पढ़ ली। मैंने बोला क्यों पढ़ी? तो आपको यह समझना होगा, योर राइट नाउ द टारगेट दैट यू हैव इज, इट इज योर सिलेबस कंप्लीशन। ज्यादातर बच्चे जो अटकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपने भी ये गलती की थी कि नहीं। आप अपना सिलेबस अप्रैल अप्रैल तक कंप्लीट करते हैं, ना आपको टेस्ट देने का टाइम मिलता है, ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम मिलता है, ना आपको अपने एनालिसिस करने का टाइम मिलता है। आप सीधे एग्जाम में जाते हो और बोलते हो ओ शिट मैंने ये वाली गलती कर दी, ओ शिट मैंने सिली मिस्टेक कर दिया। बट ये इनएविटेबल है अगर आप अपना सिलेबस बाय 31 दिसंबर कंप्लीट नहीं करते। आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा 31 दिसंबर तक, एटलीस्ट एक बार, विथ लेट से 60% एक्यूरेसी भी, कोई बात नहीं, ये एक्यूरेसी ठीक हो जाएगा। बट अभी फॉर नाउ अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। बायो फटाफट कंप्लीट कीजिए 30 अक्टूबर तक, केमिस्ट्री अपना कंप्लीट कीजिए 30 नवंबर तक, और 31 दिसंबर तक फिजिक्स कंप्लीट करके अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, एंड देन यू विल हैव टू गिव 200 फुल टेस्ट। अगर आपने ये दोनों चीज कर लिया, इसका एनालिसिस कर लिया, तो आपके तब 700 नंबर 100% आएंगे, ठीक है। ये लिख के ले लो मुझसे। और इसी के लिए हमने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी बनाया है। आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे fundabox.in पे, तो आपको 32 टेस्ट मिल जाएगा मेरे, विथ टेस्ट प्लस ओएमआर, ये सब आपको मिल जाएगा मेरे वेबसाइट पे फॉर 999। तो जाइए fundabox.in पे, टेस्ट सीरीज खरीदिए। नीट 2025 के पेपर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस टेस्ट सीरीज को बनाया गया है आपके लिए, और टेस्ट सीरीज दीजिए,
एनालिसिस कीजिए टेस्ट सीरीज का, गलती को मिस्टेक नोटबुक में लिखिए और उस पर्टिकुलर सब टॉपिक को रिवाइज कीजिए और फिर अगला टेस्ट दीजिए। देन ओनली योर टेस्ट स्कोर विल इंप्रूव। बहुत बच्चे आजकल ये कर रहे हैं कि अरे सर हम ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन करेंगे, हम किसी सेंटर में जाके टेस्ट देंगे, और वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। यार तुम टेस्ट जैसा एनवायरनमेंट घर पे क्रिएट कर सकते हो, क्यों इतने पैसे देने आपको ऑफलाइन जाके टेस्ट देना, टाइम वेस्ट करना। ठीक है, घर पे आप टेस्ट दो 2 से 5 PM। हाँ, 3 घंटे 20 मिनट नहीं लो, 3 घंटे का ही स्लॉट में क्यों दो, क्योंकि आप अपने घर के कंफर्ट में दे रहे हो। 20 मिनट उसको क्वांटिफाई कर देता है। तो 2 से 5 PM का आप पेपर दो और जो बचा हुआ टाइम है उसके एनालिसिस में लगाओ, और फिर देखो आपको कैसा चमत्कार दिखता है अपने नीट स्कोर के मार्क्स में। अब टाइम आ गया है आपको फोकस करने का। अगर अभी आप फोकस नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। कल मैं ये सितंबर टू अप्रैल वाली डेली के वीडियोस अपलोड कर दूंगा, प्लीज इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा और इस एनालिसिस के साथ पेपर में बैठिएगा, तभी आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। हर साल आप वही गलती रिपीट करते हैं। आई होप इस साल आप वो गलती रिपीट ना करें और इन अफवाहों से दूर रहें कि नीट 2025 में कुछ अतरंगी सा हो जाएगा। जो आपने नीट 2024 में देखा है 95% उसी सिमिलैरिटी के साथ होने वाला है, जो भी होने वाला है। थैंक यू।